श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथेकोनविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले पद्य कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्व का जन्म हुआ। उनका पुत्र वैश्वन था। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित इस अलकापुरी का भोग किया और कठिन तपस्या द्वारा उन्होंने पहले शिव जी की आराधना की। उस कल्प के बीत जाने पर जब मेघ वाहन कल्प आया, तब उस यज्ञ दत्त के पुत्र श्रीमान गुणनिधि ने अत्यंत तप किया। दीपदान मात्र से शिव जी की भक्ति के प्रभाव को जानकर हृदय को प्रकाशित करने वाली काशी नगरी को पाकर 11 रुद्रों के समीप चित्त रतन के दीपकों को जलाकर अनन्य भक्ति से ध्यान से निश्चल एतिएव तन्मय होकर शिव के साथ एकता को प्राप्त सुयोग तप की अग्नि से बड़ा हुआ काम क्रोध महाविघ्नि रूप पतंगों के आघात से रहित प्राण वायु को रोक लेने से वायु रहित निर्मल दृष्टि से निर्मल शिव जी के लिंग की स्थापना कर सद्भाव रूपी फूलों से उनकी पूजा करता हुआ वह तप करता रहा जब तक उसका शरीर त्वचा और हड्डी मात्र शेष रह गया। इतने में उसके 10,100 वर्ष बीत गए। उसके बाद विश्वेश्वर देव विशाल लाक्षी पार्वती के साथ प्रसन्न मन से अलकाधिपति को देखकर, जो अलकापति स्थानुरूप से विराजमान शिवलिंगों में मन लगाए हुए थे, उन्हें देखकर कहने लगे, हे अलकापति, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। जब तक वह तपस्वी आंख खोलकर देखता है, तब तक 1000 सूर्यों से भी तेज संपन्न चंद्र चूड़ श्रीकंठ उमापति को सामने देखा। उनके तेज से आंखें चौंधिया गई। अंत आंखें बंद कर उसने सभी प्रकार के मनोरथों को देने वाले सभी देवताओं के स्वामी शिव जी से कहा, हे स्वामिन, अपने चरण कमलों के दर्शनों की शक्ति मेरे नेत्रों को दीजिए। हे नाथ, यही वर है कि आपका साक्षात दर्शन हो। हे ईश और वर से मैं क्या करूं? हे शशि शेखर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर उमापति महादेव ने अपने हाथ से उसे स्पर्श करके उसे अपने दर्शन की शक्ति दी। उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो पहले उमा को ही देखा। तब ये यज्ञ दत्त का पुत्र शिव दर्शन की शक्ति को पाकर, ये स्वर्ग सुंदरी स्त्री शिव के समीप कौन है? इसने मुझसे भी अधिक कौन सा तप किया होगा? इनका रूप, प्रेम, सौभाग्य तथा शोभा सभी आश्चर्यजनक है। इस प्रकार ये यज्ञदत्त का पुत्र बार बार कहने लगा। ऐसा बार बार कहता हुआ जब वह उसे क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने लगा, तब उसका माया नेत्र उस स्त्री को देखने से फूट गया। तब देवी ने शिव जी से कहा, ये दुष्ट तपस्वी कौन है? बार बार मुझे देखकर कहता है कि तुम मेरी तपस्विता का वर्णन करो। अब ये फिर मुझे बार बार दाहिनी आंख से देख रहा है। रूप, प्रेम, सौभाग्य तथा संपत्ति से मेरे साथ असूया कर रहा है। इस प्रकार देवी की बात को सुनकर शिव जी ने उनसे हंसकर कहा, हे उमा, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, किंतु ये सोचता है कि तुम्हारी तप शोभा कितनी अधिक है। देवी से ऐसा कहकर शिव जी पुण्य यज्ञदत्त के पुत्र से कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के साथ ग्रोह के स्वामी होगे। तुम यक्ष तथा किन्नरों के राजाओं के राजा बनोगे। पुण्य जनों के पति तथा सबको धन देने वाले होगे। मेरे साथ सदैव तुम्हारी मित्रता रहेगी। मैं सदैव तुम्हारी अलका नगरी के समीप निवास करूंगा और हे मित्र, तुम्हारे प्रेम को बढ़ाता रहूंगा। यज्ञदत्त के पुत्र, आओ, ये उमा तुम्हारी माता है। तुम महान भक्त हो, प्रसन्नचित होकर इनका चरण स्पर्श करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार वरदान देकर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवेशी, हे तपस्वनी, अपने पुत्र पर दया करो। इस प्रकार जगदम्बिका पार्वती शिव जी के वचनों को सुनकर प्रसन्नता से गुणनिधि से कहने लगी। देवी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निर्मल भक्ति सदैव शिव जी के प्रति बनी रहे। तुम इस बाएं नेत्र से रहित रहोगे। महादेव जी ने जो तुम्हें वर दिए हैं वे सब इसी प्रकार बने रहेंगे। मेरे रूप के प्रति जो तुमने ईर्ष्या की थी, उसके कारण तुम कुबेर कहे जाओगे। इस प्रकार देवी सहित महादेव ने वर देकर कुबेर वैश्वेश्वर नामक स्थान में प्रवेश कर गए। इस प्रकार कुबेर ने शिव जी की मित्रता को प्राप्त किया। अलका नगरी के पास ही शंकरालय कैलाश भी था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कुबेर की शिव मित्रता वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। अथ विंशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम कुबेर के तपोबल से शिव जी किस प्रकार कैलाश में आए
उसका वर्णन सुनो। निधियों के स्वामी होने का वर देकर और अपने उत्तम स्थान में जाकर कुबेर को वर देने वाले विश्ववेश मन में सोचने लगे, विधि के अंग से प्रकट हुआ मेरा स्वरूप पूर्ण रूप से प्रलयकारी है। उस रूप से मैं गुहक के घर कैलाश कैसे जाऊंगा? मेरे हृदय से उत्पन्न रुद्र ही पूर्णांश तथा एकमात्र ब्रह्मा है, जिसकी सेवा ब्रह्मा विष्णु आदि भी करते हैं। वह मुझसे स्वर्था अभिन्न तथा निराकार है। अंत में उसी स्वरूप से वहाँ उसका मित्र बनकर कुबेर के समीप निवास करता हुआ महान तपस्या करूंगा। ये सोचकर रुद्र शिव की इच्छा से वहाँ जाने के लिए उत्सुक होकर सुगतिदायक नाद रूपी अपना डमरू बजाने लगे। उसकी उत्साह वर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई, जो बुलाने की गति से युक्त तथा विचित्र गंभीर शब्द से संपन्न थी। उस शब्द को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा मुनि समूह मूर्त रूप आगम शास्त्र निगम वेद एवं सिद्ध जन भी वहाँ पहुँचे। सुर असुर आदि सभी अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहाँ गए। शिव जी के समस्त गण भी जो जहाँ थे वहीं से वहाँ पहुँचे। समस्त लोकों के प्रणाम में महान भाग्यवान गणों के स्वामी भी उस स्थान पर पहुँचे। उनकी संख्या को मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। गणेश्वर शंख कर्ण 1 करोड़ गणों के साथ वहाँ गए। 10 करोड़ गणों के साथ केकराक्ष, 8 करोड़ गणों के साथ विकृत, 64 करोड़ गणों के साथ विशाख, 9 करोड़ गणों के साथ पारियात्रक, 6 करोड़ गणों के साथ सारवांतक, 8 करोड़ गणों के साथ श्रीमान दुंदुभि, गणों में श्रेष्ठ जालंक नामक गण 12 करोड़ गणों के साथ, 7 करोड़ गणों के साथ श्रीमान सम्मत, इतने ही गणों के साथ विकृतानंद, 5 करोड़ गणों के साथ कपाली, 6 करोड़ गणों के साथ शुभ संधारक, कुंडुक तथा कुंडुक 1-1 करोड़ गणों के साथ विष्टंभ और चंद्रतापन 8-8 करोड़ गणों के साथ गए। महाकेश नामक गणों का स्वामी 1000 करोड़ गणों के साथ गया। कुंडीवा तथा शुभ पर्व तक 12 करोड़ गणों के साथ गया। काल कालक तथा महाकाल ये गणाधीश 100 करोड़ गणों के साथ गए। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावय 1-1 करोड़, सना तथा कुमुद 100-100 करोड़, अमोक कोकिल तथा सुमंत्रक 1-1 करोड़, काकपाद एवं संतानक प्रभु 60-60 करोड़, महाबल मधुपिंग तथा पिंगल 9-9 करोड़, पूर्ण भद्र और नील 90-90 करोड़ गणों के साथ महादेव जी के पास आए और महाबल चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों को लेकर आया। 120,000 करोड़ गणों की 2 सेनाओं से घिरा हुआ सर्वेश कैलाश जाने के लिए आया। काशागुड़, सुकेश तथा वृषभ ये 64 करोड़ गणों के साथ चैत्र और स्वयं प्रभु नकुल लीश 7 करोड़ गणों के साथ लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देवी भृंगी ऋषि श्रीमान देव प्रिय अश्नि भानुक सनातन ये 64 करोड़ गणों के साथ आए। महाबली गणाधीश नंदीश्वर 100 करोड़ गणों के साथ आए तथा इनके अतिरिक्त और भी असंख्य महाबली गणों के स्वामी 1000-1000 हाथों वाले जटा तथा मुकुटधारी थे। सभी मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए नीलकंठ 3 नेत्रों वाले हार, कुंडल, बाजूबंद तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र के सदृश अनीम आदि गणों से घिरे हुए करोड़ों सूर्य के सदृश कांतिमान गणों के स्वामी वहाँ आए। ये तथा और भी गणाधिक निर्मल कांति तथा महान आत्मा वाले शिव जी के दर्शनों के लिए लोभ से अत्यंत प्रेम से वहाँ पहुँचे। विष्णु आदि सभी वहाँ जाकर शिव जी को देखकर उन्हें हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार कर उत्तम प्रकार से स्तुति किए। इस प्रकार विष्णु आदि को साथ लेकर परमेश्वर महेश प्रेम से महात्मा कुबेर की राजधानी कैलाश को गए। कुबेर ने भी शिव जी को आया हुआ देखकर परिवार सहित भक्ति पूर्वक सादर अनेक प्रकार के उपहारों से उनकी पूजा करी। तदंतर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने विष्णु आदि देवताओं तथा उनके गणों की भी पूजा की। उसके बाद प्रसन्नचित्त शिव जी ने कुबेर को आलिंगन कर माथा सूंघ कर सभी गणों के साथ वहां निवास किया। फिर शिव जी ने शिव विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इस पर्वत पर अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के निवास योग्य स्थानों का निर्माण करो। हे मुनिवर, उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने वहां जाकर शीघ्र ही आश्रमों की रचना कर दी। विष्णु भगवान की प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार कुबेर के ऊपर कृपा करके वे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर सुमुहूर्त में परमेश्वर ने अपने स्थानों में प्रवेश किया। भक्त वत्सल शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रेम पूर्वक स्नात कर दिया, जिससे वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि और सिद्धजन भक्ति भाव से शिव जी का अभिषेक किए।
अनेक प्रकार के उपहारों द्वारा सभी ने उनकी पूजा की। अत्यंत उत्सव के साथ उनका निराजन आरती भी किया। हे मुनिवर, उस समय आकाश से मंगलाकारिणी फूलों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं गीत गाती हुई प्रसन्नता से नाचने लगी। उस समय सुसंस्कृत जय जय तथा नमा नमा शब्द सुनाई दे रहे थे। उस समय सबको सुख देने वाला, सबके मन में महान उत्साह उमड़ रहा था। उस समय शिव जी अपने सिंहासन पर अधिक शोभित हो रहे थे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने बार बार यथोचित उनकी सेवा की। फिर सभी देवता उनकी स्वार्थ संबंधी तथा लोकोपकार अलग अलग स्तुति करने लगे। स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रेम से उन्हें उनके मनोभिलाषित वर दिए। हे मुनिवर, शिव जी की आज्ञा से वे सभी अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने से प्रसन्न होकर अपने स्थानों को चले गए और मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्न होकर गया। फिर मुझे तथा विष्णु को आसन पर बैठाकर प्रेम से बहुत समझाकर तथा मेरे ऊपर कृपा करके परमेश्वर शिव जी ने कहा, हे विष्णु तथा हे ब्रह्मा, तुम दोनों ही मेरे प्यारे देवताओं में श्रेष्ठ तथा तीनों लोकों के पालक तथा सृष्टि करता हो। मेरी आज्ञा से तुम दोनों निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं आप दोनों को सुख देने वाला हूँ तथा विशेष रूप से सदा तुम्हारी देख रेख करता रहूँगा। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर उन्हें भली भांति प्रणाम कर उनकी आज्ञा से मैं और विष्णु जी प्रसन्न होकर अपने धाम को आ गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर शुभ वचन कहे। शिव जी ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वश में होकर तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे निष्पाप, तुम निर्भय होकर अपने स्थान को जाओ। मैं तुम्हारा सदा सहायक रहूँगा। शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर प्रसन्नचित कुबेर उनकी आज्ञा से अपने धाम को गया। फिर शिव जी पर्वत श्रेष्ठ कैलाश में अपने गणों के साथ स्वच्छंद होकर योग विधि से ध्यान में तत्पर हो गए। वे कभी अपनी आत्मा का ध्यान करते, कभी योग में तत्पर हो जाते और स्वच्छंदित होकर भी कभी अपने गणों का इतिहास सुनाते थे। कभी विहार विशेषज्ञ महेश्वर कैलाश पर्वत के विविध रमणीय स्थानों से अपने गणों के साथ विहार किया करते थे। इस प्रकार रुद्र रूप धारण किए हुए परमेश्वर शिव जी अनेक योगी राजाओं के साथ अपने पर्वत पर विविध प्रकार की लीलाएं करने लगे। इस प्रकार पत्नी के बिना शिव जी बहुत सा समय बिताकर बाद में दक्ष प्रजापति की स्त्री से उत्पन्न सती के साथ विवाह करके हे देव ऋषि, उस दक्ष की पुत्री सती के साथ शिव जी विहार करने लगे और लोक व्यवहार में चतुर होने के कारण वे सुखी हुए। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। जिस प्रकार शिव जी कैलाश में आए और कुबेर से उनकी मित्रता हुई और इसके भीतर आई हुई ज्ञान को बढ़ाने वाले भगवान शिव की लीला का भी वर्णन कर दिया, जो इस लोक तथा परलोक में प्रतिदिन सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है। इस कथा को जो सावधान होकर पढ़ता है या सुनता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर और परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव जी का कैलाश गमन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ये द्वितीय रुद्र संहितांतर्गत प्रथम सृष्टि खंड समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।